नमस्कार, एक बार फिर से हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं बिलड़ा न्यूज़। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है नेता प्रतिपक्ष बिलड़ा अर्जुन सिंह बोचावत। और नगर के काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेके आज हम चर्चा करेंगे नेता प्रतिपक्ष से। हाँ, नमस्कार। पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ और सच बेधड़क टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने नगरपालिका के क्षेत्र के मुख्य समस्याओं को लेकर जो आज हमें कैसे आपने विपक्ष को टंटोल कर एक हमें जो भूमिका दी कि विपक्ष को किस तरह निभा पाएंगे, तो धन्यवाद। जी हाँ नेताजी, हमारा जो सबसे पहले सवाल जो है बिलाड़ा को लेके, बिलाड़ा के अंदर जो अभी हाल ही में जो देखने को मिल रहा है, रोड के ऊपर जो एक अस्थायी सब्जी मंडी जो देखने को मिल रही है वो काफ़ी टाइम से जो है मतलब जो यातायात को बाधित भी कर रही है और आए दिन अगर हादसे को न्योता दे रही है। छोटे बच्चे जो अपनी माँओं के साथ में जो सब्जी लेने आते हैं उनका भी हादसा होने का जो है हमेशा डर लगा रहता है, डर बना रहता है। उसको लेकर नगरपालिका प्रशासन क्या कर रहा है या आप विपक्ष क्या कर रहा है, उसको लेके हम आपसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, ये आपका सवाल बिल्कुल सटीक है और एक वास्तव में हमें मुद्दे के लायक है। जब भी बोर्ड की बैठक होती है हम विपक्ष द्वारा एक ही मुद्दा उठाया जाता है कि जो सब्जी मंडी हमारे 10 से लेकर 15 तक के बोर्ड में दुर्गा देवी जी के टाइम जो सब्जी मंडी बनाई गई थी, नई सब्जी मंडी, उसको पिछली गवर्नमेंट के अंदर नाले निर्माण के कारण उस सब्जी मंडी को ध्वस्त कर दिया गया था। उस सब्जी मंडी को वापस निर्माण के लिए हम बार बार अवगत करवा रहे हैं कि किस तरह इन सड़क पे खड़े ठेले वालों को एक स्थायी जगह दे सके और चौपाटी की जगह दे सके, पर विपक्ष इस पर कोई भी मतलब अपनी भूमिका नहीं बता रहा। बिल्कुल आज ये लोग भाजपा का बोर्ड है हमारे यहाँ, ये ऊपर से नीचे तक बता रहे कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार है इनकी, बिल्कुल जीरो में काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है बिलाड़ा वालों जनता का कि ऐसा बोर्ड किसी को नहीं मिले। विपक्ष बिल्कुल मजबूती की भूमिका नहीं, हर बार हम विपक्षी भूमिका निभाते। बिलाड़ा की मुख्य इस समस्या को लेकर मैंने 10 बार चेयरमैन साहब को अवगत करवाया, इस बोर्ड को अवगत करवाया। बोर्ड मीटिंगों में हमने मजबूती के साथ इसको मांग रखी कि सब्जी मंडी तैयार करो। आज तक इन्होंने ना कर 3 साल निकल गए बट इनकी जून नहीं रेंग रही है। बोर्ड द्वारा आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और प्रशासन द्वारा आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मान लो प्रशासन और बोर्ड आपकी सुनवाई नहीं करता है तो विपक्ष का क्या मतलब जो है रवैया रहेगा, विपक्ष का क्या जो है वो जनता के प्रति जो है आपका वो समर्पण जो है वो क्या रहेगा? हमारी कोशिश जारी है। आने वाली 12 फरवरी को बिलाड़ा में बजट बैठक का आयोजन रखा गया। हमारी कोशिश यही है कि अगर इस बजट बैठक में हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगामी 15 दिवस के भीतर हम विपक्ष वाले और बिलाड़ा की जनता को साथ लेकर एक मजबूती से यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन भी अगर नहीं माने तो हम अनशन को भी करने को भी मंजूर रहेंगे। जी हाँ, यहाँ नेता प्रतिपक्ष की तरफ से अनशन और धरने की बात जो कही जा रही है, कहीं ना कहीं मायनों में ये व्यथित और आहत होकर मतलब जो एक बात निकल रही है इनके दिल से, ठेलों वालों का कोई अस्थायी जो है उनका स्थायी इलाज हो। और सब्जी मंडी जो है पुरानी बनी हुई में ही और कांग्रेस कार्यकाल में तैयार हुई थी और अभी जो भाजपा का बोर्ड है ऊपर से लेके नीचे तक जो है भाजपा का बोर्ड है, और फिर भी इन सब्जी वालों की जो है मतलब मनमानी जो है कहें या दादागिरी कहें, ये रोड पे जो है मतलब हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और प्रशासन जो है इसके प्रति मौन बना मूक दर्शक देख रहा है। और जो विपक्ष का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं जाके एक अच्छी पहल है इनकी। इन्होंने कहा कि मतलब अगर मान लो ये हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम है जो धरना प्रदर्शन करेंगे। नेताजी, आपसे जानना चाहेंगे जो ये अभी बिलाड़ा में जो सफाई व्यवस्था है ये बिल्कुल जीरो है और जगह जगह जो ये सीवर लाइन के नाम पे जो ये ठेकेदार है इन्होंने जो मतलब रोड पूरी तहस नहस करके रख दी है। वापस कहीं किसी के कनेक्शन टूट गए हैं, किसी के मतलब जो है वो रोड तैयार नहीं हो रही है, कहीं गड्ढे पड़े हैं और इसको लेके पूरी अव्यवस्था फैली हुई है बिलाड़ा के अंदर। इसको लेके आप क्या कहें? सौगात में हुआ दुर्भाग्य है बिलाड़ा का कि यहाँ प्रशासक और शासक मुख्य दर्शक बने बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। इन्होंने अपनी क्वालिटी चेक करने का भी नहीं समझा। हमारी कोशिश भी यही है, हमें कल या परसों हम भी विपक्ष की मीटिंग लेंगे और विपक्षी मीटिंग में मुख्य मुद्दों को रखेंगे कि किस तरह विपक्षी भूमिका निभाई सके। आपने क्वालिटी की बात की, हम 2-3 और मौके पे भी गए, हमने चेयरमैन साहब को भी अवगत करवाया, एसडीएम साहब को भी अवगत कराया कि किस तरह इनकी क्वालिटी की जाँच करनी चाहिए। दुर्भाग्य देखो बिलाड़ा का कि आज इनके द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है कांग्रेसी पार्षदों, विपक्ष के पार्षदों के साथ। इनके जहाँ इनके पार्ट से जीत के आए हुए हैं, हमारे अवगत करवाने के बाद भी हमारे वार्डों में सीवरेज के लिए बिल्कुल सुनवाई नहीं करे। आज इनके पास में भी वार्ड नंबर 22 में सीवरेज करवा दी, 21 में करवा दी, 5 में करवा दी। जहाँ इनके वार्ड लग रहे हैं वहाँ इन्होंने सीवरेज सेक्शन और विपक्ष वालों की आँखें नहीं। हमारी मुख्य सड़कों को भी लेकर मुद्दा उठाया जाए, बल्कि विपक्ष को अवेल ना करे तो
हम यह विश्वास के साथ कहने सकते हैं कि इस तरह इनको आज एक घमंडी सत्ता में बैठे हैं ना, कि हमें एक तरह सत्ता का मोह है कि हम यहाँ भाजपा का बोर्ड बना सकते हैं। इनका दुर्भाग्य देखना आने वाले टाइम में कि इनको खुद को पछतावा होगा कि उस समय अगर हम तानाशाही राज नहीं करते तो आज हमारी सत्ता होती। हम बिल्कुल मेहनत से विपक्षी भूमिका निभाएंगे। जी हाँ, मतलब यह नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार जो है कांग्रेसियों को लेके कहीं ना कहीं मतलब किया जा रहा है भाजपा बोर्ड की तरफ से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कहा सौतेला व्यवहार, तो ये तो पूरा सेक्शन पूरे बिलड़ा के लिए हुआ है, मतलब ये 56 करोड़ का जो बजट हुआ है, इनकी कोशिश है जैसे डीपीआर बनी हुई उसके अनुरूप ये कोई भी काम नहीं करवा रहे। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि किस तरह हमारे पार्षदों को संतुष्ट करना, चाहे वो कैसे भी संतुष्ट करे, चाहे सही काम हो चाहे गलत काम हो। इनके पार्षदों को पूर्व में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, इन्होंने टेंडर निकाले थे इनके खुद के पार्षदों को। गठजोड़ की सरकार है, आपको पता है निर्दलीय को कैसे साथ लिया, कैसे इन्होंने बोर्ड बनाया, ये भगवान जानते कि ये जानते। इन्होंने टेंडर निकाले सिर्फ खुद के पार्षदों के। हमारे 2 पार्षद विपक्ष आते, 3 नंबर और 6 नंबर यादव सिंह जी और कल्याण सिंह जी, दोनों सीवरेज आने के बाद सिटी के वार्डों में तो इन्होंने बात ही नहीं की। हमने बेरों को लेकर इन्होंने अवगत करा तो इन्होंने यहाँ स्पष्ट मतलब हाथ मतलब मना कर दिया हाथ साफ करके कि अभी हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते, हमारे पार्षदों को संतुष्ट करना। तो ये दुर्भाग्य है बिलाड़ा की जनता का। जब आप कांग्रेस बीजेपी किस लिए कर रहे हो? अरे यार जनता तो आपके लिए एक है ना, सरकार सत्ता में आने के बाद तो सब एक है। तो ये दुर्भाग्य है बिलाड़ा की जनता को कि इस तरह एक मुख दर्शक बोर्ड मिला। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है रोष है मतलब विपक्ष के पास में, और विपक्ष जो है लड़ने के लिए तैयार है, और विपक्ष अगली बार जो है बोर्ड मीटिंग में भी इसका प्रस्ताव लेने की जो है बात सामने आ रही है। कई मतलब जो भी है नगर पालिका को इसके बारे में संज्ञान लेके जो है बिलाड़ा के जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो सफाई व्यवस्था और जो टाइम पे जो मतलब एक सीवरेज जो चल रही है उसका टाइम पे गड्ढे पूरना, और मतलब जो और भी बहुत सारे जो जी हाँ, जो नगर की जो अभी जो एक टेंडर हुआ था आपके सामने और हम सब ने देखा है, एक रेलिंग को लेके जो एक टेंडर हुआ है उसका एक जी शेड्यूल जो है अभी तक मतलब नगर पालिका ने कोई ओपन नहीं किया है, और ना उसके बारे में किसी को जानकारी है कितने फिट की है, कितने किलो की है, या जो भी है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है क्या? बिल्कुल, आपने ये अच्छा मुद्दा बताया और हमने भी ये मुद्दा पहले रख चुका है। मैंने पर्सनल विपक्ष के साथ लेकर एक लेटर पैड पे लिख के दिया कि इस रेलिंग का टेंडर किसको दिया गया था, इसकी जी शेड्यूल की कॉपी दी जाए, वह इसको करवाने के लिए कौन सा ठेकेदार है उसके बारे में भी हमें जानकारी दी जाए। इनको लेकर प्रशासन ने बिल्कुल भी मतलब कुछ हाँ का ना नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये रेलिंग हुई थी इसका टेंडर अपने स्टेडियम से लेकर बस स्टॉप और बस स्टॉप पे लेकर ये जोधपुर रोड और अजमेर रोड पूरा बल्कि बीच में ही छोड़ के चला गया था ठेकेदार। इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिलाड़ा की जनता का पैसा जाता है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? ये मजबूती से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे कि हमें बिलाड़ा की जनता ने बिलाड़ा के विकास को लिए बिठाया है। इन्होंने भगवान श्री राम को, हमारे भी आराध्य देव है, इनके भी है, इन्होंने तिरंगे लाइटें के रूप में डेकोरेशन करवाया था बिलाड़ा की। ये बिलाड़ा की जनता का दुर्भाग्य है कि इन्होंने 3-4 दिन लाइटें लगा के हटा दी, बल्कि पास की नगरपालिका सोजो देखी जाए, जैतारण देखी जाए, जैतारण जैसी मुख्य नगरपालिका और जोधपुर नगर निगम की मुख्य नगरपालिका आज से 2 साल पहले वे लाइटें लगी थी। आज भी वो लाइटें देखने को मिलता है, एक सौंदर्यकरण मिलता, बट इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने 2 दिन अपना बता दिया था कि हम इतने काम कर सकते हैं, बट बिलाड़ा की जनता सिर्फ 2 दिन के कामों से खुश नहीं होने वाली है। हम भाजपा बोर्ड को बताना चाहेंगे कि मजबूती से बताएंगे, अगर ये लाइटें भी अगर हमारी बनती कोशिश अगर 7 दिन के अंदर लाइटें वापस नहीं लगी तो हम मजबूती से इसका भी विरोध करेंगे। जी हाँ, आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, आपको और बिलाड़ा की जनता को, ये रेलिंग के मामले की हम जांच के लिए भी हम मांग करेंगे, बोर्ड बैठक में मुद्दा उठाएंगे। अगर यहाँ ये जांच नहीं करेंगे हमें चाहिए इनके आला अधिकारियों तक जाकर भी इसकी मांग उठाएंगे। और बिलाड़ा में अगर हो रहे भ्रष्टाचार और बिलाड़ा में जिस प्रकार ये बोर्ड मुख दर्शक बैठा, इसके लिए हम बिलाड़ा की जनता का हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बिलाड़ा की जनता के साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे और विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे। अगर बिलाड़ा की जनता के लिए अगर हमको लड़ना पड़ेगा ना, हम सड़कें भी रोकेंगे और अनशन करने को भी मजबूर है। इस घमंडी बोर्ड का हम पूरा मजबूती से विरोध करेंगे। जी हाँ, मतलब यहाँ पे जो है नेता प्रतिपक्ष विरोध करने की बात जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं नगरपालिका प्रशासन के प्रति इनका जो गुस्सा है, रोष है, वो छलक के सामने आ रहा है।
जी हाँ, मतलब नगर पालिका में जो अभी भ्रष्टाचार की बात आपने कही है, उसमें कहीं ना कहीं जो है नगर पालिका के अंदर जो है भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है, आए दिन आती रहती है। कई पट्टे में अनियमितताएँ, कई मतलब टेंडर में अनियमितताएँ, और हर चीज़ को लेके मतलब जो अनियमितताएँ हैं देखने को मिल रही है नगर पालिका बिलड़ा में, और जिसकी जाँच की बात भी जो है नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ कर रहे हैं। तो कई मुद्दा है जो बिलड़ा नगर पालिका को लेके, इसके बारे में नगर पालिका प्रशासन व चेयरमैन साहब को